बहुत दुखद घटना है। जैसे मुझे पता चला बहुत ही दिल को तकलीफ हुई, क्योंकि कल ही रात में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, यहाँ एक होटल का इनॉग्रेशन था। मैंने और हमारे आमदार साहब ने इनॉग्रेशन किए। आमदार साहब जाने के बाद, क्योंकि जब से गार्डन बना है, यहाँ के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं समझती हूँ मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब भी मैं आती है मेरी गाड़ी तो सामने से आ जाते हैं। सबको मैंने शहनाई हॉल खुलवा के बच्चों को सबको उसमें बिठाया और सिर्फ मैं 15-20 मिनट काउंसलिंग कर रही थी उन लोगों कि बेटा देखो, रोड पे गाड़ियां जाती है, आप लोग रोड पे मत जाओ, और चॉकलेट कोई दे तो खाना मत। बच्चे किडनैपिंग के केस बहुत हो रहे हैं, तो मैंने उनको काउंसलिंग किया, चॉकलेट बांटा, सब बच्चे खुशी खुशी घर गए। और सुबह नींद में से उठते मुझे ये खबर आई तो बहुत दिल को तकलीफ हो रही है, बहुत दिल को तकलीफ हो रही है। और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि नगर पालिका के इलेक्शन 3 साल ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, जिसके वजह से ये लोग बेलगाम हो गए बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई बात होती, यहाँ की कोई तकलीफ होती, तो प्रभाग की जो हर महीना मीटिंग होती है उसमें हम लोग उठाते थे और उसमें काम होता था। लेकिन आज बिल्कुल इस तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है। प्रशासन बिल्कुल लापरवाह हो गया है। अगर जाओ तो भी बात सुनी नहीं जा रही है पूरे तरीके से, काम नहीं हो रहा है। इसकी कंप्लेन हमने कई बार दी। इलीगल पार्किंग है, जो लोकल लोग है वो लोग पार्किंग लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं पार्किंग के, उसको रोकने की जरूरत है। जो पार्किंग के जो माफिया लोग हैं, वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। अभी शिंदे साहब नए आए हैं, मुझे लगता है ये कुछ करेंगे, क्योंकि एकदम सही बात कर रहे हैं। इससे पहले जो ऑफिसर थे उनके पास जाके मेरा झगड़ा तक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इनलीगल पूरी पार्किंग यहाँ से लेके पूरा एंड तक, जब यहाँ ऑलरेडी डंपिंग पे कचरे की गाड़ियां जाती है तो यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल होने नहीं देना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने, आप वो दीवार पे अभी आप जाइए देखिए, उस पर ऑलरेडी नो पार्किंग हमने लिखाया है। उसके बाद हमने लोखंड का बोर्ड ला के लगाया, ताकि यहाँ पे, क्योंकि जो गाड़ियां लगाते हैं उनको नहीं पता कि इसके नुकसान क्या है। उन लोग को लगता है मैडम गाड़ी उठा रही, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके ये नुकसान है। अगर गाड़ी को जाने का अच्छे से स्पेस होता तो शायद ये नहीं होता। और इसी के साथ साथ जो कचरा डालने वाले कॉन्ट्रैक्टर है, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि आपका ड्राइवर कैसा है और उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, उसने ड्रंक किया हुआ है कि नहीं, ये सारी चीजें देखते हुए उसके हाथ में गाड़ी देना चाहिए। क्योंकि हैवी व्हीकल है, बच्चा हो या बड़ा हो, अगर वो गया तो उसका बचने का कोई चांस नहीं। और ये पहली बार नहीं है, बड़ा अफसोस है, ये मेरे ख्याल में कई बार हो चुका है ये यहाँ पर। और जब जब होता है, जब जब पब्लिक, पुलिस, सब लोग एकदम जागरूक हो जाती है, थोड़ी देर अभी यहाँ पुलिस खड़ा करेंगे, थोड़े दिन कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही। कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की भी लापरवाही है। कहीं बैगनवाड़ी सिंगल हो गया और डंपिंग सिंगल, एक मतलब बेस्ट इलाका है, और उस पे कोई भी देखो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे खड़ी नहीं। बिल्कुल, देखो बैगनवाड़ी सिग्नल पे भी एक लिमिटेड टाइम तक खड़े रहते हैं, फिर वो लोग चले जाते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है कि अगर रिक्शा स्टैंड को 10 रिक्शा खड़ा करने की परमिशन है तो वो 10 ही होनी चाहिए। 11 हो गई तो चलेगा। लेकिन आप बैगनवाड़ी पे भी देखिए, रिक्शा स्टैंड से लेके मेन हाईवे तक के, जेम लिंक रोड तक के गाड़ियां खड़ी रहती है रिक्शा, जिसके वजह से उधर ट्रैफिक जाम हो जाता है। वहां भी एक्सीडेंट हुआ रमजान में। लेकिन हम लोग प्रशासन से यही मांगना करना चाहते हैं कि माइनॉरिटीज इलाका है, कहीं ना कहीं इसलिए इसको बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है। आप हाई फाई एरिया में चले जाइए, अगर सीएम यहाँ से जाने वाला हो तो 1 घंटा पहले पूरी सड़कें खाली करा दी जाती है। तो हम लोकल लोगों की कोई जान की कोई कीमत नहीं है क्या? मैडम, कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि जब तक जान नहीं जाती है तो प्रशासन के, हाँ, तो इसी के लिए बहुत दुख है। अभी लेके एसीपी डीसीपी साहब सब लोग थे, लेकिन ये सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। एसीपी डीसीपी होने दो, कमिश्नर होने दो, या ट्रैफिक पुलिस होने दो, या नगर पालिका, इन सबकी मिला के इंक्लूडिंग ये सरकारी वर्कर है और इनकी जिम्मेदारी है हमारी हिफाजत करना। लेकिन हम लोग नगर सेवक है, हम लोग जब से 3 साल नगर सेवक नहीं है, जब से ये लोग बिल्कुल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी बात हो, मोर्चा धरने की परमिशन नहीं देते। ये सरकार में लोकशाही की पूरी तरह से हत्या हो चुकी है। आप इस तरह का मांग करना चाहेंगे जो पार्किंग माफिया है मानपुर शिवाजी नगर में, कहीं न कहीं बंद होना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस ने उसके ऊपर लगाम लगाना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और अफसोस ये है, जहाँ लोकल लोग है उनकी गाड़ी खड़े नहीं रहने देते, और दूसरों की गाड़ी, जो उनको पैसे पे करते हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी रहती है। मैडम, शिवाजी नगर, और मैं एक बात बोलती हूँ कि जो ये होते हैं अपना ट्रैफिक पुलिस होती है, उनको सब पता होता है कि कौन माफिया है। ये सब हफ्ता वसूली करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां खड़ी रहती है। अगर ये लोग अपने वर्दी के जो सही काम है उसके ऊपर आ जाए ना, तो मजाल नहीं है कि कोई भी एक गलत काम कर ले। उनका आप हफ्ते का उठाई है तो शिवाजी नगर से लेके मानपुर तक टोटल रोड पे दोनों बाजू
अवैध पार्किंग होती है। कम से कम शाम को अगर रात को देखिए तो एक रोड पे दोनों साइड में पार्किंग होती है। दोनों साइड वही बोल रहे हो सर, पार्किंग माफिया। अभी आप देखिए इधर बड़े बड़े जो ट्रक रात में खड़े हो जाते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये यहाँ लोकल के नहीं है। और ये ब्रिज बनाया गया है लेकिन ब्रिज पे भी पार्किंग हो रही है। कितने बार कंप्लेन करने का, इधर पार्किंग, पब्लिक जाएगी कहाँ से? और कचरा तो डंपिंग में जाना कंपलसरी है, लेकिन गाड़ी जाने के लिए स्पेस तो इनको सोचना चाहिए ना। ये जो बच्चे का इंतकाल हुआ है उसके लिए मेरी एक ही मांगनी है कि जो डंपर का कॉन्ट्रैक्टर है वो फ्रंट पे आए और उस माँ की जिम्मेदारी ले पालन पोषण की उसकी, क्योंकि उसका एक ही बच्चा था और उसका हस्बैंड भी नहीं है। तो हमारी मांगनी है कम से कम 1 करोड़ रुपए उसको जाना देने। नहीं